मेरठ के सौरभ हत्याकांड में नया अपडेट आया है। मुस्कान के परिजन की भूमिका संदिग्ध है। ये आरोप सौरभ के परिजनों के हैं। सौरभ की 13वीं पर रिश्तेदार और परिजन का रोकर बुरा हाल हो गया। मेरठ के ब्रह्मपुरी स्थित आवास पर बुधवार को सौरभ की शोक सभा हुई। नम आंखों से लोगों ने सौरभ को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिजनों का रोकर बुरा हाल हो गया। भाई बबलू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनकी मां रेणु बेसुध हो गई। उनको पानी पिलाया गया, बीपी चेक किया गया। परिजनों ने कहा कि मुस्कान के परिजनों की भी भूमिका संदिग्ध है। उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा सौरभ के हत्यारोपियों को जल्द सजा दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी वार्ता की है। भतीजी पीहू को वो अपने घर लाना चाहते हैं। सौरभ को याद करके भाई बबलू बुरी तरह रोता रहा। रोते हुए बबलू ने कहा भतीजी पीहू को वो अपने घर लाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि जिस तरह परवरिश मुस्कान की हुई है उस तरह पीहू की परवरिश न हो। मां रेणु सिंह को बेसुध होने पर किसी तरह परिवार ने संभाला। शोक सभा में मौजूद रिश्तेदार दोस्त सौरभ की याद में भावुक थे। बुआ की लड़की ने कहा सौरभ बचपन से ही बड़े चंचल स्वभाव का था, ऐसा हो जाएगा पता नहीं था। सोशल मीडिया पर बनाई जा रही रील पर भी रोक लगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलदत्त शर्मा ने कहा केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द सजा दिलाकर सौरभ और परिजनों को न्याय दिलाएंगे। चार्जशीट के संबंध में पुलिस प्रशासन से लगातार अपडेट ली जा रही है। वकील मुहैया कराने पर भी पार्टी सहयोग करेगी। मेरठ व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी शोक सभा में शामिल हुए। महानगर अध्यक्ष शैंकी वर्मा ने पीड़ित परिवार को शोक पत्र सौंपकर हर संभव मदद करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर रील बनाई जा रही है इस पर भी रोक लगनी चाहिए। मां से मिलने की जिद कर रही मासूम पीहू मुस्कान की 6 साल की बेटी पीहू मम्मी पापा को याद करके रोती रहती है। मुस्कान के परिजन बच्ची को मोबाइल देकर चुप कराते हैं। पीहू अपनी मां से मिलने की जिद करती है। पुलिस को प्रॉपर्टी और बैंक के दस्तावेज दिए वारदात के खुलासे के बाद से मुस्कान के माता पिता घर से नहीं निकल रहे हैं। मोद रस्तोगी की दुकान भी 8 दिनों से बंद पड़ी है। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने कहा हम पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं। हमने पुलिस को अपनी प्रॉपर्टी, बैंक पासबुक समेत सभी जरूरी कागजात दिए हैं। फोरेंसिक टीम ने खून के नमूने लिए बेडरूम और बाथरूम का नक्शा बनाया। सौरभ की हत्या करने के बाद पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल सलाखों के पीछे हैं। मंगलवार को एएसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष जैन, ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और फोरेंसिक की टीम सौरभ के किराए के मकान में पहुंचे। टीम ने मौके से खून के नमूने और फिंगरप्रिंट लिए। टीम ने बेडरूम और बाथरूम का भी नक्शा तैयार किया गया है। टीम ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की। 2 घंटे साक्ष्य जुटाने के बाद टीम वापस लौटी। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में सौरभ की हत्या पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ कर दी थी। आरोपियों ने सौरभ की गर्दन काट दी थी। साहिल गर्दन अपने घर लेकर गया था, जिसके बाद दोनों शिमला, कसोल और मनाली घूमने गए थे। वापस आने के बाद वारदात का पर्दाफाश हो गया था। ब्रह्मपुरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल करने के लिए साक्ष्य जुटा रही है। इसी कड़ी में जिस किराए के घर में सौरभ और मुस्कान रहते थे, फोरेंसिक टीम मौके पहुंची। इस दौरान लोगों की भी भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि साहिल के घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि इस मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल कर आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। लंदन से लौटे युवक की पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की हत्या। जानकारी के अनुसार मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार की 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ 4 मार्च की शाम को हिमाचल घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी। परिवार के साथ थाने पहुंची थी। मुस्कान 18 मार्च को पिता प्रमोद कुमार मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ शव को बरामद कर लिया। लंदन में नौकरी कर रहा ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी निवासी सौरभ कुमार 24 फरवरी को अपने घर लौटा। दरअसल 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए वो वापस आया था। साथ ही 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन था। 3 मार्च की रात पूरी तरह बदल गई कहानी। दोनों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद 3 मार्च की रात ये कहानी पूरी तरह बदल गई। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाया और चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी।
फिर धारदार हथियार से शव के 15 टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया।